Hello everyone. Today we'll discuss some of the external users of accounting information. In the previous lecture I had discussed internal users of accounting information जहाँ पे हमने किया था कि there are two types of users of accounting, mainly internal and external. Internal में we had discussed the owners and management. On the wider scope I told you there's a difference between owners and management. ठीक है. So today we'll be discussing who are the external users of accounting information and how is accounting information is useful to them. So there are various kinds of external users. So first one is investors, or I would say potential investors. आप किसी भी कंपनी में टेक एन एग्जांपल ऑफ योरसेल्फ. इन केस अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो आप किस बेसिस पे उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे. क्या आपको किसी ने रेकमेंड किया कि भाई इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, ये कंपनी अभी नहीं आई है तो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, क्या आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दोगे? नहीं, नॉट एट ऑल. आप उसको बोलोगे भैया पहले तो मुझे ऑप्शंस बताओ कि मैं मेरे पैसे किन किन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, किन किन कंपनीज के शेयर्स परचेज कर सकता हूँ. यू माइट हैव हर्ड ऑफ फॉर एग्जाम्पल टाटा कंपनी, for example Reliance company, for example Hyundai, for example Honda, for example IKEA furniture. ठीक है. I would suggest you, I guide you to invest your money in a company name ABC Limited. क्या आपने ABC Limited के बारे में सुना है? नहीं सुना. तो क्या आप अपना पैसा ABC Limited में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे. रीजन बीइंग आप सबसे पहले जिस भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे उस कंपनी की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखना चाहेंगे, उस कंपनी के अकाउंट्स को देखना चाहेंगे कि भाई उस कंपनी के प्रॉफिट्स कितने हैं, हाउ मच द कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर. क्योंकि जब वो प्रॉफिट्स अर्न कर रही है तो ऑन द बेसिस ऑफ दोज प्रॉफिट्स ओनली यू कैन इंटरप्रेट कि आपको रिटर्न कितना मिलेगा, आपको डिविडेंड, आपको इनकम कितनी मिलेगी उस कंपनी से इन्वेस्ट करने की. सो इन्वेस्टर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? इन्वेस्टर्स वांट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस कि सर जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी से उनको रिटर्न कितना मिलेगा. ओके. फॉर एग्जांपल इसका एक एग्जांपल बैंक से ले लो. दो बैंक्स हैं, एक है SBI, एक है कोटक महिंद्रा बैंक. आपके पास 1 लाख रुपीज पड़े हैं तो आप कौन से बैंक में इन्वेस्ट करेंगे जहां से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा? अब SBI तो अपने कस्टमर्स को देता है सिर्फ 4% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कोटक महिंद्रा देता है लेट्स से 6% पर एनम. तो डेफिनेट सी बात है कि यू विल बी इन्वेस्टिंग योर मनी इन कोटक महिंद्रा बैंक. सो अब कोटक महिंद्रा बैंक के लिए आप लोग यूजर्स हैं, कौन से, इंटरनल या एक्सटर्नल? ऑब्वियसली आप लोग कोटक महिंद्रा बैंक को जानते नहीं है, कोटक महिंद्रा बैंक आपको नहीं जानता, आपका कोई रिलेशन नहीं है, देयरफॉर यू आर द एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक. Next we have creditors. Creditors are of two types, mainly short term creditors and long term creditors. Short term creditors generally वो लोग होते हैं जो आपको लोन देते हैं, फॉर अ पीरियड ऑफ शॉर्ट टर्म, या फिर आपको गुड्स सप्लाई करते हैं. जरा सोच के देखो, वो कंपनी, कोई भी कंपनी आपके पास गुड्स परचेज करने के लिए आई, या मैं आपके पास गुड्स परचेज करने के लिए आया, क्या आप मुझे बिना जाने पहचाने ही क्या आप मुझे गुड्स क्रेडिट पे, उधार पे दे दोगे क्या? नो, डेफिनेटली नॉट. बिकॉज जब तक आपको मेरी क्रेडिबिलिटी के बारे में नहीं पता कि वेदर विल आई बी एबल टू रीपे योर अमाउंट और नॉट इन ड्यू टाइम, तब तक आप मेरे को गुड्स नहीं देंगे क्रेडिट पे. तो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, इसका मतलब आप मेरे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्यों इंटरेस्टेड है? आप इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि भैया आप मेरे को क्रेडिट पे गुड्स दोगे अगर आपको सही लगेगा तो आप उसके लिए मेरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मेरे प्रॉफिट्स, मेरी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स देखोगे. अगर आपको लगता है कि हाँ इसके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ठीक है, वेदर विल आई बी एबल टू रीपे योर अमाउंट और नॉट, इन केस अगर मैं रीपे कर देता हूँ तो ही आप मेरे को गुड्स देने में इच्छुक रहेंगे. नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म से जनरली वी रेफर टू लॉन्ग टर्म लोन्स. मैं आपके पास 10 लाख रुपीज उधार लेने आया. इसमें तो क्या था कि मैं आपसे गुड्स लेने आया था. इसमें क्या है,
कि मैं एक पार्टी हूँ, मैं एक कंपनी हूँ, मैं आपसे 10 लाख रुपीज का रेट पे लेने के लिए आया कि भैया मुझे को 10 लाख रुपीज एक बार लोन दे दो, इस पे मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर दूंगा 20% पर एनम का। आपको एकदम से लगेगा यार 20% पर एनम तो ये में तो मेरे को बहुत अच्छी रिटर्न मिल रही है। क्या आप सिर्फ 20% को देखकर मेरे को पैसे दे दोगे? ये कैसे दे देंगे? सबसे पहले तो आप ये जानना चाहोगे ना कि भैया क्या डू आई हैव द एबिलिटी टू रीपे योर अमाउंट और नॉट। डेफिनेटली। तो आप मेरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चेक करेंगे कि जिस पर्सन को आप लोग लोन दे रहे हैं क्या क्या आपको वो पैसे वापस मिल भी जाएंगे या नहीं मिलेंगे। ठीक है। सो दीज आर नोन एज लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। अगर मैं इस कंपनी का एग्जांपल लूं तो इस कंपनी के लिए एक्सटर्नल यूजर हैं आपका बिजनेस। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए एक्सटर्नल यूजर है आप, क्यों? क्योंकि आप इस कंपनी को लोन देने वाले हैं। ठीक है। तो आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि इस कंपनी में क्या आपको ये कंपनी पैसे आपको वापस कर पाएगी ड्यू डेट पे, ड्यू टाइम पे, विद ड्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट और नॉट। नेक्स्ट वी हैव एम्प्लॉइज। आप अपना ही एग्जांपल लो, लेट्स से आपकी एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसको छोड़ो, आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, उस कंपनी में एम्प्लॉइज हैं ऑलरेडी, लेट्स से 50 एम्प्लॉइज हैं। तो एम्प्लॉइज को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से क्या मतलब? भैया एम्प्लॉइज को तो अपनी सैलरीज मिलनी चाहिए, एम्प्लॉइज को तो अपनी सैलरी से मतलब है। क्या एम्प्लॉइज को अपनी सैलरी मिल रही है? अगर मिल रही है तो दे आर क्वाइट हैप्पी। तो सर उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? द पॉइंट इज व्हाई डू दे वांट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? द रीजन इज एम्प्लॉइज वांट टू जज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, कि कंपनी कितने प्रॉफिट्स कमा रही है और उन प्रॉफिट्स के बेसिस पे हमें नेक्स्ट ईयर बोनसेस, नेक्स्ट ईयर कमीशन, नेक्स्ट ईयर हमारी सैलरी में हाइक, सैलरी में इंक्रीज ये कंपनी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या फिर हम कोई और अच्छा ऑप्शन देख ले जहां से हमको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हो। कहीं ऐसा ना हो कि अभी मेरी इस कंपनी में सैलरी फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपीस पर एनम है और नेक्स्ट ईयर मेरे को कहीं और कंपनी से ऑफर आ जाता है 27 लाख रुपीस पर एनम का। तो मैं अब एक बात बताओ, क्या मैं इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखना चाहूंगा या नहीं देखना चाहूंगा? बिल्कुल देखना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहूंगा कि जो कंपनी, कोई और कंपनी अगर मुझे 27 लाख रुपीस पर एनम ऑफर कर रही है, अगर मैं वही प्रपोजल इस कंपनी के आगे रखूं तो क्या ये कंपनी जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूं 20 लाख रुपए पर एनम में, क्या ये कंपनी मेरे को 27 लाख रुपीस पर एनम दे भी पाएगी या नहीं दे पाएगी अगर मैं इसी कंपनी में रुकता हूं? तो ऐसी बहुत सी चीजें होती है। सैलरी है, क्या ये कंपनी मेरे को नेक्स्ट ईयर बोनस पे कर पाएगी, क्या ये मेरे को अच्छे से कमीशन दे पाएगी, क्या मेरे को अच्छे से अदर फैसिलिटीज, अदर परक्यूजर्स दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, वो मेरे को तभी पता चलेगा जब मुझे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलेगा। तो उस कंपनी के लिए एम्प्लॉइज भी आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देन वी हैव टैक्स अथॉरिटीज और गवर्नमेंट एजेंसीज। भैया गवर्नमेंट कैसे चलाती है? सरकार कैसे चलती है? सरकार चलती है आप लोगों के पैसे से, मतलब जो प्रॉफिट्स पे आप टैक्स देते हैं सरकार मेनली चलती है वहां से। तो गवर्नमेंट या टैक्स अथॉरिटीज आपकी कंपनी में क्यों इंटरेस्टेड है? वो आपकी कंपनी में इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि वो आपसे टैक्स लेना चाहती है कि जो प्रॉफिट्स आप अर्न करेंगे उस पे कितना टैक्स बनता है, उसके अकॉर्डिंग दे वांट टू रिसीव टैक्स फ्रॉम यू। देयरफॉर टैक्स अथॉरिटीज या गवर्नमेंट, अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, अलग अलग टैक्सेशन अथॉरिटीज होती हैं, तो वो सभी इसलिए इंटरेस्टेड है कि आप उनको प्रॉफिट्स के बेसिस पे कितना टैक्स देंगे, या फिर अगर मैं अदर गवर्नमेंट एजेंसीज के बोलूं तो क्या आप अच्छे से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप इलीगल बिजनेस कर रहे हैं, आप ड्रग्स का बिजनेस कर, इलीगल ड्रग्स का बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आप कोकेन का और इन सब का बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई इलीगली ट्रैफिकिंग कर रहे हैं। देयरफॉर गवर्नमेंट एजेंसीज वांट टू नो कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं whether that is according to rules and regulations or not, and they can judge your efficiency according to the information that you will be providing to them, जो आप information इनको provide करेंगे। नेक्स्ट वी हैव कॉम्पिटिटर्स। सर कॉम्पिटिटर्स को हम अपनी इंफॉर्मेशन क्यों दें? भैया मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कॉम्पिटिटर्स को हम अपनी इंफॉर्मेशन देंगे। द पॉइंट इज कि आपकी इंफॉर्मेशन को कौन कौन यूज करना चाहेगा। जो आपके इंफॉर्मेशन है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, उसको कौन कौन यूज करने के लिए इंटरेस्टेड है। आप लोग अपने हाथों से अपने कॉम्पिटिटर्स को अपनी स्ट्रेटेजीज थोड़ी ना देकर आ रहे हो, नहीं। लेकिन एक जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जरूर देखना चाहेगा। अब वो प्रॉफिटेबिलिटी कहीं से भी इकट्ठी करे,
आपके बारे में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कहीं से भी इकट्ठी करे, लेकिन वो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड जरूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो आप अकाउंट्स बना रहे हैं, जो आप प्रॉफिट्स दिखा रहे हैं, तो उसको भी लगेगा कि यार मेरे जैसे ये कंपनी जो मेरे ही लेवल पे काम करती है, अगर वो सालाना इतने प्रॉफिट्स अर्न कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ऐसी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज है जिसके बेसिस पे आप लोग इतना अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या डिसीजंस ले रहे हैं और ये कंपेटिटर नहीं ले पा रहा। तो ये कंपेटिटर भी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है, क्योंकि आप कंपेटिटर को जानते नहीं हैं, आपका कोई लेना देना नहीं है, देयरफॉर this automatically becomes your external users of accounting information. So these are some of the points which I have told you in brief ki who are the external users of accounting information. Regarding this, I had given you some of the notes. I had sent you some of the PDF notes relating to this. I hope you have prepared those notes, and if you have not prepared, so please prepare them today. This will help you in your future course of action. Okay, thank you.